एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, टीचर थे, और जैसा जय जी ने बताया कि इन्हीं के जन्मदिन को समय के साथ इस देश में टीचर्स डे के रूप में हम मना रहे हैं। अगर मैं शफा होम के टीचर्स की बात करूं तो यहाँ हम सबको एक दूसरे से सीखने को ही मिलता है। तो हम सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे को सिखा रहे हैं, एक दूसरे के शिक्षक कह लो, आईना कह लो, एक दूसरे के पथ प्रदर्शक कह लो, उस रूप में चल रहे हैं। हमारे जो यहाँ सीनियर्स हैं, जो दूसरे रिकवरी मेंबर्स आते हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो ट्रीटमेंट पूरा करके स्टाफ में जाते हैं, वो भी हमें बहुत अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। बहुत जो तरीका होता है, एक तरीका देना कि हम कैसे खुद को नशे से दूर करें और कैसे अपनी रिकवरी को बरकरार रख पाए। और जो सबसे बड़े गुरु हैं हमारे, जो गुरु है मतलब जिनका किया हुआ है ये सारा कुछ जो हम यहाँ देख रहे हैं, श्री रंजन धर जी, वो उनको मैं कह सकता हूँ कि इज द टीचर ऑफ टीचर्स। वो गुरुओं के गुरु हैं, जो हमें यहाँ बता रहे हैं, जो हमें यहाँ सिखा रहे हैं, वो उनके भी गुरु हैं। तो उनको समर्पित है आज का दिन। मैं तो कहूँगा कि रंजन जी के लिए समर्पित है ये जो हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं। और वो जो भी बातें कहते हैं, वो जो भी चीज़ें हमें सिखाते हैं, उससे सीख लेना, उस चीज़ को अपने ध्यान में रखना और लागू करना, अपनी शख्सियत में लाना उस चीज़ को लागू करना, उस चीज़ पे चलना। आज के दिन हम इसी बात को ध्यान में रखें और इस चीज़ को ठान लें कि नहीं, जो चीज़ें हमें सिखाई जा रही हैं हम उस चीज़ को अपने जीवन में लाएं, उतारें और फिर आगे बढ़ें। मेरे को ना एक बात याद आ रही है शिक्षक से कि एक बार मैं कुछ हिंदू धर्म का कुछ लिटरेचर पढ़ रहा था, एक स्क्रिप्चर पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि एक बार पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से पूछा कि शिव जी से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे शख्स हैं जो अपने ज़िंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन वो फिर भी सफल नहीं हो पाते, ऐसा क्यों है? और ऐसा मैंने देखा भी है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, अपना बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसा देखा आप लोगों ने? तो उन्होंने ऐसा, तो शिव जी ने उनको कुछ बताया, कुछ मंत्र दिए थे सफल होने के। तो उनमें से जो सबसे पहला मंत्र था वो ये कहता था कि जब तक आपका आपके गुरु में विश्वास नहीं है ना, तब तक आप कभी सफल हो ही नहीं सकते। आपका आपके गुरु में विश्वास है तभी आप उसके जो दिया हुआ ज्ञान है, जो उसका बताया हुआ रास्ता है, उस पर सही से चलोगे। जब तक आप उस पर विश्वास ही नहीं करते, आप उसके दिखाए हुए रास्ते पे कभी चलोगे ही नहीं। उसके बताए हुए मार्ग पे कह लो या रास्ते पे कह लो, उसके आप पाठ को, उसके लेसन को, उसका जो ज्ञान है उसको आप कभी सीरियस लोगे ही नहीं। इसीलिए बहुत से लोग सफल नहीं हो पाते। अब ये एक स्पीच है जो आज मैंने और सिद्धार्थ जी ने प्रिपेयर की है टीचर्स डे के लिए। इसमें लिखा हुआ है कि जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, वो सिर्फ किसी मैथ के लिए कोई गणित नहीं है, सिर्फ गणित तक या किसी साइंस तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा बहुत अलग एक चीज़ होती है। शिक्षा कई चीज़ों की होती है। शिक्षा खेलकूद की भी होती है। शिक्षा जो हम यहाँ ले रहे हैं, डी एडिक्शन, रिकवरी, सुधार, गलत चीज़ों को, गलत आदतों को, हर चीज़ की शिक्षा होती है। पढ़ाई भी होती है, खेलकूद की भी पढ़ाई अलग से होती है, कला की पढ़ाई होती है, कानून की पढ़ाई होती है, डी एडिक्शन की पढ़ाई होती है, सुधार की पढ़ाई होती है। तो शिक्षा बहुत सी चीज़ों की होती है। शिक्षा को हम सिर्फ गणित या साइंस तक सीमित हैं। तो इस टीचर्स डे मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा और अपने रिगार्ड्स भेजना चाहूँगा कई सारे टीचर्स को। वैसे तो बहुत सारे टीचर्स हैं, ऐसे नाम लेते लेते बहुत टाइम हो जाएगा, तो मैं कुछ स्पेशल टीचर्स को जिनको मैं मतलब तहे दिल से अपना संदेश भेजना चाहूँगा, तो मैं उनके लिए स्कूल से शुरू कर दूँगा। एक नंबर 1 लिस्ट में मेरे नाम में आए थे राजीव सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आपने मुझे मैथमेटिक्स सिखाया जहाँ पे मैं लैक करता था, जो मेरे को लगता था मैं कर ही नहीं पाऊँगा कभी, तो उन्होंने मेरे को मैथमेटिक्स में ऐसा ट्रेन किया कि मैं आगे अपने कॉलेज लाइफ में ले गया उसको। फिर मैं कैप्टन सुब्रमण्यम को थैंक्स बोलना चाहूँगा, जो बोलते थे कि जो भी करना है
अगर आप एक रिक्शा भी चलाते हो तो अगर सही नहीं चलाते तो कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ यू आर ए रिक्शा ड्राइवर ऑल्सो, तो वो ऐसा बताते थे। और ऐसे ही मैं रंजन जी को भी ऐसे ही कनेक्ट करूँगा कि आप आज का दिन अगर बढ़िया निकालोगे, आज के दिन का काम अच्छा करोगे, तो मैं रंजन जी को भी इसमें थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने नशे से दूर रहने की एजुकेशन हमें दे रहे हैं। और बलवान जी को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, हैप्पी टीचर्स डे बलवान जी। और कैप्टन गोखले और कैप्टन बैनर्जी जिन्होंने मेरे को स्टीयरिंग सिखाई, जहाँ पे लोग 1-2 घंटे स्टीयर कर पाते हैं वहाँ पे मैं 6 घंटे कर रहा था। उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, मोटिवेट किया, मतलब सही राइट टाइम पे आके मेरे को सराहना की मेरी आगे, जिससे मेरा एक मोटिवेशन हुआ। और इसीलिए मैं इन स्पेशल टीचर्स को आज थैंक्स बोलना चाहूँगा। और हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। थैंक यू। मेरा ये मानना है कि टीचर, आप किसी को भी अगर आप सीखना चाहो तो टीचर किसी से भी मान सकते हो उसको, अगर चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हालात और परिस्थितियां जो होती हैं वो मेरे अकॉर्डिंगली वो सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं, जो आपको बहुत कुछ सिखा देती हैं। जैसे मैं मतलब यहाँ मेन जो लोग हैं जिनसे मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ चीज़ की क्या क्या मैंने सीखा, जैसे रंजन सर को मैं इस उम्र में भी अगर देखता हूँ, मतलब ये चीज़ सीखने को मिलती है कि ये अपने घर पे और यहाँ पे दोनों को वो एक चीज़ बैलेंस बना के रखते हैं। और एक वो बहुत बड़ी सीखने की बात है। जैसे मैं और अभिषेक जी मतलब सेकंड फ्लोर इंडोर में कटिंग कर रहे थे, तो अभिषेक जी नहाने आए, तो अभिषेक जी कहा कि मैंने सिखा दिया तेरे को कटिंग है। मैंने हाँ अभिषेक जी आपने सिखा दिया, मेरे को बताओ मैं आपको क्या दूँ गुरु दक्षिणा में। तो मैंने ऐसे बोल दिया कि अंगूठा काट के दे देता हूँ मैं आपको। अभिषेक जी ने कहा नहीं मेरे को अंगूठा नहीं चाहिए, कि तो रिकवरी में रहे, यही मेरे लिए वो गुरु दक्षिणा हो जाएगी। अनिरुद्ध जी से भी मतलब इंडोर में कभी भी कहीं मिलते तो वो कुछ ना कुछ सिखाते ही हैं। और ये नहीं कि ये सिर्फ स्टाफ, मैं इसकी वजह से बोल रहा हूँ। मैं अनिल जी को देखता हूँ आजकल ये किचन में काम करवाते हैं, ये खुद से आके बोलते हैं कि हाँ मेरे को काम बता दो कोई ना कोई। और मतलब इस उम्र में आके नहीं तो इनके जो साथ की उम्र वाले मैं उनको कई बार देखता हूँ केयरिंग टेबल पे बैठना चाहेंगे कि हाँ, पर मैं इनको देखे वो जज्बा और बढ़ जाता है कि हाँ नहीं मैं काम करना चाहता हूँ। अभिलाष जी कर्म क्षेत्र में ज़्यादा रहा हूँ, मैंने क्या सीखा है तो मुझे पता नहीं है, बट यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और गुरु का मतलब बोल रहे थे ना, गुरु का मतलब क्या होता है, गुरु का महत्व क्या होता है हमारे जीवन में। तो कबीरदास जी की एक दुआ है, आप लोगों ने सुना होगा, गुरु गोविंद गो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद जी को बताएं, है ना। तो भगवान ने भी गुरु से पीछे हो गए भगवान, जो है ना वो मतलब गुरु को आगे करते हैं वो। और पहले गुरु को ही उन्होंने, भगवान ने भी आगे रखा कि भाई पहले इनका महत्व है, इनसे बहुत। भगवान का भी गुरु थे, श्री राम जी के गुरु थे, है ना। तो भगवान ने भी शिक्षा दीक्षा ली। और बजाय प्रैक्टिकली बहुत कुछ होता था यूनी में, तो बट जो मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें मैं जिस दलदल में वो फंसा एडिक्शन की, और उसमें से निकलने के लिए जो भी मैंने हाथ पैर मारे, हाथ को मारे, यहाँ पहुँचा, शिफा तक खुद ब खुद पहुँचा, उसमें एक इंसान बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भगवान जी। नहीं सर जी को आपको गुरु जी आपको वो इसलिए है क्योंकि मैं जब आया था तो फर्स्ट वीक मेरे लिए ये चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। मैं बहुत मुश्किल हो रहा था इस एनवायरनमेंट से कोप करना। अभिषेक जी जानते हैं, इनके सामने सारी सिचुएशन थी, तो इन्होंने मुझे बहुत प्रूव किया था, मेरे कंपेनियन भी थे। सबसे पहले तो मैं अपने सारे एसओटीज़ को प्रणाम करना चाहूँगा। आप सभी को मेरी तरफ से और पूरी शफा फैमिली की तरफ से गुरु दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में मैं जो भी हूँ, इस मुकाम पे जो भी हूँ, अपने माता पिता की कृपा से हूँ और अपने गुरुओं की शिक्षा से हूँ। जो उन्होंने मुझे, माता पिता तो संस्कार देते हैं लेकिन गुरु शिक्षा देते हैं, वो हमें राह दिखाते हैं कि किस राह पे हमें चलना है, वो क्या राह हमारे लिए सही है, क्या राह हमारे लिए गलत है। तो गुरुओं का काफ़ी योगदान रहता है। अगर गुरु हैं तभी चेले हैं, मतलब अगर टीचर्स हैं तभी स्टूडेंट्स हैं इस दुनिया पे। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो आपको शायद पता है कि जैसे कि आप ये मानिए कि हनुमान जी थे तो वो राम को अपना गुरु मानते थे, एक तरीके से गुरु ही मानते थे वो उनको अपना। तो
टीचर्स डे की जो महत्वता है वो हमारे मन में आज ही के दिन आती है। वैसे मैं आपको सही जो बताऊं, हम उनको आज ही के दिन याद करते हैं क्योंकि एक तारीख हो गई है। आजकल की दुनिया में ये ट्रेंड सा चल गया है कि हाँ कोई भी पर्व हो तो उसको तारीखों में ही मनाएंगे। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शुरुआत करना चाहूँगा अपने सभी गुरुओं को नमन करते हुए एक मंत्र के साथ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। मैं आज का दिन डेडिकेट करना चाहूँगा उन दो इंसान को। एक इंसान जिसने मेरे को पाला पोसा और इतना बड़ा करा, वो है मेरे मामा, जो मेरे गुरु भी बचपन से रहे हैं। मुझे चलना सिखाया, मुझे हर चीज़ के बारे में उन्होंने सिखाया कि बेटा ये ऐसे नहीं, ये ऐसी चीज़ है। मेरी हर चीज़ में उन्होंने मेरा मार्गदर्शन करा, जिनके कारण आज मैं कुछ बन पाया, कुछ सीख पाया, अपने आप में कुछ बदलाव ला पाया। जो भी कुछ किया है वो सब कुछ मेरे मामा जी ने किया है। मैं अपना गुरु उन्हीं को मानता आ रहा हूँ शुरू से ना। गुड इवनिंग फैमिली, शफा फैमिली को और हमारे जो भी गुरु है, रंजन सर, बलवान सर, अभिषेक जी, अनिरुद्ध जी, अभिलाष जी भी चले गए, आप सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो मैं शुरू से ही काफ़ी बदमाश रहा, तो मैंने गुरुओं पे मतलब उनकी बातों का ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक जो मेरे को बहुत अच्छे से याद है वो मेरे बास्केटबॉल के टीचर थे। बहुत सारे बच्चों की तरह मैंने भी चालू कर लिया, शौक में हाइट अच्छी थी, स्कूल में करा दिया उन्होंने चालू। उन्होंने पकड़ ली ये चीज़ की ये खेल सकता है आगे। उन्होंने ट्रेनिंग अपने हिसाब से की और किसी को मारते नहीं थे मेरे अलावा, या शायद मैं ज़्यादा नटखट था इसीलिए मेरे को भी मार दिया करते। मैंने बहुत मार खाई उनके हाथ से, लेकिन उन्होंने मेरे को बहुत आगे बढ़ाया। उनकी मार ने, उनकी जो ट्रेनिंग थी, मेरे को बहुत आगे बढ़ाया, मेरे को स्टेट खिलाया उन्होंने। तो एक तो मैं उनको डेडिकेट करूँगा, दूसरा मेरे फादर को करूँगा। आप सभी को मेरे तरफ से टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टीचर्स डे मेरी लाइफ में बहुत अहमियत रखता है क्योंकि टीचर्स डे एक ग्रेटिट्यूड होता है जो कि हम अपने टीचर्स को पे करते हैं। स्पेशली एक दिन हम निकालते हैं उनके लिए ताकि हम उन्हें आभार व्यक्त कर सकें। जब मैं छोटा था तो मैं काफ़ी शैतान था और चीज़ों पे ध्यान भी देता था, और तो इस करके थोड़े मेरे मम्मी पापा थोड़े से मेरे से परेशान थे। और तो मेरी जो मौसी जी थी उनको मैं डेडिकेट करना चाहूँगा स्पेशली ये टीचर्स डे, जो आज के दिन में यहाँ पर जितना ही पढ़ा लिखा हूँ और जितना भी कुछ भी अच्छे से बात कर पाता हूँ, नेचर भी चाहे, तो सब मेरी मौसी की वजह से। मतलब गुड आफ्टरनून फैमिली। तो आज मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूँगा अपने गुरु का। मेरी ज़िंदगी में दो गुरु आए जिन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखा दिया। मतलब एक ने मुझे सिखा दिया और दूसरे ने मुझे कोई चीज़ याद नहीं। तो जब मैंने शुरुआत में बॉक्सिंग की बात करूँगा, मेरे गुरु का नाम है विष्णु जी नाम है उनको, विष्णु। तो भगवान की तरह ही है, विष्णु भगवान की तरह ही है मेरी ज़िंदगी। क्या हुआ कि मैं शुरुआत में मैच खेलने गया, मैं मतलब कि वहाँ पे जब मैं नया मैं बिगिनर था, तो उन्होंने मतलब एक हफ्ते बाद में मेरे को रिंग में उतार दिया। तो मैं इतना पिटा मतलब कि मैं गिरे जा रहा बार, कभी इधर से दूर से लग रहा, कभी उधर से दूर से लग रहा, मतलब बार मैं रिंग में गिर गया। तो मैंने कहा सर जी मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि यार फर्क नहीं पड़ता कि तू रिंग के अंदर चाहे 10 बार गिरे या 100 बार गिरे, फर्क उस चीज़ से पड़ता है कि तू 101 बार पर खड़ा हो जाए और ये सोचे कि जो 102 पे होगा ना वो दूसरा बंदा होना चाहिए तो 102 बार। मैं अपने टीचर्स के बारे में ही सोच रहा था, जितने भी टीचर्स थे स्कूल के, कॉलेजेस के, जो गुरुदाता भी थे और मतलब
परिणाम भी देते थे यहाँ के हिसाब से परिणाम, बाहर के हिसाब से करें तो एक सज़ा। तो टीचर के बारे में कहना चाहूँगा तो टीचर जो है ना एक निरीक्षण होता है, जांच पड़ताल करने वाला। अगर उसको देखो ना तो वो ये बता सकते हैं कि दूध जो है ना, जैसे दूध हम लोग हैं तो वो ये बता सकता है कि इससे आगे जाके एक मक्खन बनेगा कि दही बनेगा कि घी बनेगा। उनको ये चीज़ पहले से पता होती है और उस हिसाब से वो अपने ट्रीट करते हैं और जो भी चीज़ें हैं उसको सिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक ही बार में सीख जाते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बार बार वही चीज़ बताते हैं फिर भी वो सीखता नहीं। तो दोनों में फ़र्क वो नहीं करते, लेकिन दोनों के जो परिणाम जो है, कॉन्सिक्वेंस जो है, और जो सोचने का जो तरीका होता है ना, वो ये हिसाब लगाते हैं कि इसको मैं इस तरीके से अगर ट्रीट करूँगा तो ये आगे जाके ठीक हो जाएगा। और जो दूसरा बंदा है वो उसको थोड़ा वो भले ही ये बोलेंगे कि नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे उनको नज़रों में, लेकिन अंदर से उनको फील आता है कि नहीं, ये इसको जब मैं ऐसे ट्रीट करूँगा तो ये थोड़ा और आगे बढ़ेगा। तो ये है कि यही टीचर्स की मतलब कि वो है एक क्वालिटी बोल सकते हैं। माली भी एक तरीके से जैसे कि पेड़ को जैसे खाद पानी देता है, उसके बाद उसकी जाके डालियों को काट देता है, उसको पेन देता है, तो वो एक तरीके से दर्द ही देता है उसको, लेकिन बाद में जाके जो पौधा होता है वो अच्छे अच्छे फूल खिलाता है और बहुत सारे फूल जो आते हैं उसमें रंग बिरंगे। तो उसी तरीके से टीचर्स भी जो है सिखाते हैं, हमें खाद पानी देते हैं कि भाई पढ़ो लिखो, अच्छी सीख लेके जाओ, और उसके बदले हमें सज़ा भी देते हैं। हमारी फैमिली में जो हमारे यहाँ पे गुरु हैं उनके लिए, बलवान जी के लिए, अभिलाष जी के लिए, अभिषेक जी, अनुरूप जी के लिए, बलवान रंजन जी के लिए, इन सब के लिए कुछ वीडियो मैसेजेस दिए हैं। मैं चाहूँगा कि रौनक आप प्ले करें उनको। सका नहीं नजर में अपने आप से, मैं खुद से भागता रहा, यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ।